जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। और गुरु जी, नवरात्रि का पहला पुष्प आपके चरणों में, माता रानी आपके चरणों में, मेरे सदाशिव महाराज आपके चरणों में, मेरी माँ गौरी आपके चरणों में। संगत जी, आप सबको कलश स्थापना दिवस की अनंतम शुक्राना। जिस तरह कलश स्थापना के साथ हमारे मन में एक सुखद आभास का संचार होता है, आप सबके जीवन में भी सदा एक जिजीविषा बनी रहे, जीने की आस बनी रहे और हमारे प्रभु महाराज पे विश्वास बनी रहे। खंडा साहब की कृपा बनी रहे। खंडा साहब के लिए मैं बताना चाहूँगी कि ये दिव्य शक्ति है, ओंकार का रूप है और शक्ति और श्री और विश्वास और हमारे अंदर जो एक पॉजिटिव ऑरा होता है, ये उसका द्योतक है। कभी भी हमें अपने को किसी से कमज़ोर नहीं समझना है। जिस प्रकार खंडा में दोनों साइड से तलवार रहती है, तो हमें अपना प्रोटेक्शन हमेशा खुद करना पड़ता है। संगत जी, आज गुरु जी का एक स्पेशल मैसेज आया है मेरे लिए, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर तूने दुख अकेले ही देखा है तो सुख भी तुझे अकेले ही मिलेगा। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब आपका बच्चा रोता भी है तो वो सिर्फ आपके चरणों में अश्रुजल गंगा बन के प्रवाहित होते हैं और उस आंसू के बाद मन इतना शीतल निर्मल हो जाता है कि लगता है कि पतित पावनी गंगा ने हमारे मन को शुद्ध कर दिया है। शुक्राना मेरे बाबा हर उस दात के लिए। संगत जी, गुरु जी की कृपा ऐसी है कि कल उन्होंने अनजाने में ही मुझसे माता रानी की सेवा ले ली। वो जो स्वीपर अंकल भैया को मैंने बनाना और वो एप्पल दिए थे, तो उनको मेरे मुंह से अचानक निकला था कि माँ के लिए है। और फिर मुझे याद आया कि ये तो सीधा कल पितर का वो लास्ट डे था, अमावस्या वाला, और मेरे मुंह से माँ निकला। और गुरु जी को पता है कि मैं माँ से कितनी जुड़ी हूँ और गुरु जी को मैं माँ मानती हूँ, तो किसी न किसी रूप में गुरु जी ने उसे ग्रहण कर लिया और मेरे इस नाचीज से जिह्वा पर मेरे प्रभु विराजे और उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक अनोखा सत्संग मेरे साथ हुआ। एक तो पहले गुरु जी का मैसेज था कि अमृत वेले जो तू शुक्राना करती है तो नाल में प्रकट स्वरूप लेके बैठा कर और फिर शुक्राना किया कर। तो शुक्राना मेरे बाबा आपका। मैंने यही चीज़ किया था संगत जी कल रात में जब मैंने शुक्राना किया था रिकॉर्ड। तो गुरु जी का जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप है वो मेरा अति प्रिय है और वो मुझे ब्लेस हुआ था वंदना आंटी के थ्रू। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आप मुझे वो सारी रिप्लाई दे देते हो जो मैं कर चुकी होती हूँ, तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी ने कल मेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है। उन्होंने पहले रात में मुझे मैसेज दिया कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और उससे तेरी रक्षा हुई है, शुक्राना कर। कल फिर एक मछली मेरे एक्वेरियम की ने प्राण त्यागे, तो किसी संत के रूप में आके उन्होंने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया। और संगत जी, कल क्या हुआ था, कल जब मेरे घर में लोग सब आए थे, मेरी देवरानी डॉक्टर लोग आई थी, तो उस वक्त ना मेरे कर्टेन लगा था बालकनी में, बट उसके बाद में ना मुझे पूरे बालकनी में ना एक येलो बटरफ्लाई दिख रही थी फ्लाई करते हुए, और वो लगातार दिख रही थी जितनी देर मैं उससे बात कर रही थी, मानो गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हों। और मैं हमेशा उसके लिए अरदास करती हूँ क्योंकि वो डॉक्टर मेरा देवर हमारे लिए जीवन का आधार बन के गुरुजी ने उसको भेजा, क्योंकि जब सब कुछ अंधेरे में चला गया था तब उसी ने सहारा दिया और बहुत सारे विश्वास थे। उसने कहा था गुरुजी की तरह ही कि आपको रोना नहीं है और आपको हर चीज़ अच्छा ही सोचना है, तभी मैं ट्रीटमेंट आगे कर पाऊँगा। और संगत जी, गुरुजी भी यही कहते हैं कि रोना बंद कर,
शुक्राना मेरे बाबा, आप हर रूप में हमारे साथ रहते हो। संगत जी, उस कष्ट को काटने के लिए आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो बताती हूँ। जब सुबह उठी हूँ तब तक कल शाम का दिया जल रहा था, बिल्कुल धीमी आंच पे। गुरुजी रात भर जले हैं, क्योंकि जोत में हमेशा मुझे डेली गुरुजी के किसी न किसी रूप में, या तो नैना देवी के रूप में, या बजरंगबली के रूप में, या गणपति के रूप में, या चांद के रूप में, या स्माइल के रूप में, कहते हैं गुरुजी की आपकी पर्सनल ब्लेसिंग होती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जिस तरह गुरु के ज्ञान बांटने से सबका भला होता है, इसी तरह गुरु की ब्लेसिंग हम संगत परिवार में तो बांट सकते ही हैं, ताकि जिनको भी ये सुने उनको अनंत ब्लेसिंग मिले और उन पे आशीर्वाद का भंडार खुल जाए। शुक्राना मेरे बाबा। और मैंने सुबह उठते ही जैसे ही मैं आई हूँ अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, गुरुजी के चरण स्वरूप के आगे वो दिया जलता देख के मैं तो बिल्कुल ये हो गई, विभोर हो गई। मैंने प्रणाम किया और गुरुजी को हैप्पी नवरात्रि कहा। शुक्राना मेरे बाबा, आप ऐसे ऐसे लीलाएं कर जाते हो जिनका सोच भी पाना हमारे लिए मतलब लगता ही नहीं रहता है कि हम इतने ब्लेस्ड कैसे हो गए। हमें अपने महाशिव महाराज ने कैसे अपने चरण शरण में ले लिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हर संगत पे कृपा करना और आप हमेशा इसी तरह स्माइल बिखेरना हम सबकी लाइफ पे, क्योंकि आपका स्माइल हम सबके जीवन के लिए संजीवनी घुट्टी है। और इस प्राणवायु के बिना हम अब न जी सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ बाबा, आप हमारे लिए ठंडी हवा का झोंका बने रहना, विश्वास का दिया बने रहना, और आपके इस विश्वास और हमारे इस आस को कभी किसी की नज़र न लगे। आप हमारे जीवन का प्यारा सा काला टिक्का हो बाबा, जो हमें हर मुसीबत से बचाता है, हमेशा संभालता है। संगत जी, छोटी सी बच्ची है मेरी 7th में, और उसको आधे साल के लिए शांति हाउस का कैप्टन बना दिया गया है। वो बहुत खुश थी, आज उसको बैज मिलेगा। शुक्राना बाबा, ये सब आपकी कृपा है। अनंतम 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 करोड़ों बार शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय माता रानी। मैं माँ के एक मंत्र के साथ सत्संग का विराम करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। मैं गुरु जी की बच्ची दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ, ताकि वो पूरे संगत परिवार से गुरु जी का शुक्राना शेयर करें। गुरु जी की लख लख कृपा है हमारे ऊपर। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है कि पुत्र पूरे नवरात्रे शुक्राना कर। तो आज पहला दिन नवरात्रों का गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे पिता बने, मेरे को अपनी बेटी बनाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे घर में विराजमान हुए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरी अम्बे माँ। आज पहला दिन अम्बे माँ की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का लाख लाख शुक्राना। मेरे घर में मेर बनाए रखना, मेरे घर में हमेशा अम्बे माँ और गुरुजी निवास करना, हर कदम पर साथ देना, अपनी सर्व संगत का साथ देना गुरुपा, सबके विश्वास को बनाए रखना। ये नवरात्रे पूरे संगत परिवार के लिए भरपूर खुशियां लेकर आए। गुरु जी सबका कल्याण करें। गुरु जी से अरदास है,
ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਰਵੀ ਮਾਲਕਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਧੇਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, बेअंत शुक्राना गुरु पार, तहे दिल से लख लख शुक्राना। हमेशा संग रहना गुरु पा, मेरे परिवार के हर सदस्य पर अपने हाथ बनाए रखना बाबा, सबका कल्याण करना, अपने पूरे संगत परिवार का कल्याण करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत परिवार मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए गुरु पा लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है, 1 अक्टूबर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लैक मैजिक कह लीजिए या उम्र का तकाजा कह लीजिए, मेरी मम्मी लास्ट वीक बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैंने उनसे जल प्रसाद लेने के लिए कहा। और संगत जी, मेरी जो मम्मी है वो गुरुद्वारे में मानती हैं और जब वो बीमार हुई तो संगत जी, क्योंकि मुझे फिलहाल एक ही मेरी माँ का ही सहारा रहता है और कहीं कुछ शायद उन पे मैं कष्ट नहीं दे पाऊंगी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा। 3 दिन मैं रह के भी आई माँ के पास और उस समय मेरे पे भी कष्ट आ गया और मुझे फीवर हो गया। और संगत जी, 2 दिन मैंने सेवा करी और 2 दिन मेरी मम्मी ने मेरी सेवा करी। तो संगत जी, लेकिन उस टाइम पर भी उनको छोड़ के आना मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो अकेली रहती हैं, हम 2 सिस्टर्स हैं और उनका शायद भगवान ने अपना ही एक सिस्टम बना रखा है और वो अकेले इतने समय से रह रही हैं। और संगत जी, मैंने उनको अरदास लगाया और उनको मैंने कह के आई कि आप गुरु जी का लॉकेट अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिएगा। रात को मैंने संगत जी देखा है कि वो कभी कभी डर जाती हैं, तो उस समय मैंने रात के समय एक आध बार ही उनको पाठ पाठ बोला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब ना जाने कि वो ब्लैक मैजिक है कि क्या। वो कहती हैं कि कुछ हाथ सा लगा हुआ दिखाई देता है मुझे, जैसे कोई छू रहा है। तो वो मुझे नहीं मालूम संगत जी कि ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, लेकिन उनका गुरुजी का जल प्रसाद पीने से उनकी हालत बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी पे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि रखने का। और अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ।
और नए सत्संग के साथ आऊंगी। मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे फतह करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे फतह कीजिए। अभी का टाइम हो रहा है 7:58 इवनिंग के एंड डेट है आज की 2 अक्टूबर। शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की पैर पैर संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जैन फॉर्मेलिटी जी आपको भी जय गुरु जी। और शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी सभी संगत का इतना ध्यान रखते हो आप। और कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछो तो आप बहुत जल्दी रिप्लाई करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। और कभी भी कुछ भी बात हो आपको, मैं मतलब ऐसी हो गई हूँ कि कुछ भी बात हो जाए ना, मैं इंसानों में तो मतलब कोई भी हो मुझे बताऊं, किसी से शेयर करूं, 1% मन ही नहीं करता शेयर करने का। मैं सोचती हूँ अपने दाता को बता दिया तो बहुत हो गया। कल ही मेरी आंटी कह रहे थे, फुबा जब मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी, निकलने से पहले फुबा के टाइम बैग पैक कर रही थी तो कहते हैं कि दिखाइयो, दिखाना तुमने क्या बनाया, क्योंकि वो मेरे को दिखा रही थी, वो देख ही नहीं पाए थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा दिखाना क्या बनाया, अब दिखाओ। तो फिर कहते हैं कि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ अपने बच्चों पे, बिल्कुल ही घर की इतनी वो कंडीशन है, ना तुम पे दे पा रही हूँ ध्यान और ना ही मेरे छोटे भाई पे। तो उनको तो मैंने जवाब में नहीं दिया, जवाब नहीं बोला कुछ, बट मैंने मन में कहा, मैंने कहा आप नहीं दे पा रहे हो तो कोई नहीं, मेरे गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, मेरे गुरुजी मेरे बहुत 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 ध्यान रख रहे हैं। तो शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब जब से आप मिले हो इतनी पॉजिटिविटी है ना लाइफ में, इतना मतलब है कि कोई नहीं देख रहा, मेरे दाता मुझे देख रहे हैं। मैं अभी भी लाइक आज एक तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आज मैंने लैक ऑफ वो करी है कि लैक मतलब थोड़ा सा लैक कर दिया है अपने टास्क वगैरह को लेके, कि मेरा असाइनमेंट सबमिशन है कल काफ़ी सारी चीज़ों का, एंड आज अब लेके बैठ रही हूँ। एंड इसलिए मैं थोड़ा लैक ऑफ टाइम हूँ आज। तो हाँ, अभी क्या होता है, थोड़े देर पहले मैं कहती हूँ, मैं कहा गुरुजी नहीं, मतलब मैंने कहा यार ये भी हो गया, मैं कहा वैसे भागना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, और मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने कहा अब मेरे को डांट खाने को सुनने को मिलेगी ये वो, और मैं थोड़ा अपनी आंटी से डांट भी खा ली थी डीफन एफिंग। वो कहता है सुबह से तो तू आराम कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, फ़ोन में लग रही थी, जब भी याद नहीं आया तेरे को प्रिंट आउट वगैरह निकालने का। मतलब ये था कि प्रिंट आउट, मैंने कहा प्रिंट आउट से निकाल लूँगी, और जब मैं प्रिंट आउट से निकालने चली तो वो सही निकला नहीं। मैंने कहा ये तो मेरा वर्क करेगा नहीं, वरना निकल जाता है, मैं लैपटॉप से देख के ऐसे करती हूँ निकल जाता है, बट वो निकला नहीं। मैंने कहा यार शिट, एक के बाद एक कर। तो अब मेरे को लग रहा है कि कल मेरे को इंटरवल के टाइम में उनके कॉलेज जाना पड़ेगा प्रिंट आउट्स पिक करने के लिए। तो मुझे को थोड़ी अंदर टेंशन हो रही थी, मैं काम भी कर रही थी बट टेंशन भी हो रही थी। तो दादा मैं आप पे छोड़ चुकी हूँ, गुरुपा आप पे छोड़ चुकी हूँ, बस आप जैसा करवाओगे वैसा करवाना। और जब भी मैंने सत्संग करने के लिए वो खोला ना, चैट खोली अपनी, तो मुझे एक गुरुजी के चरण स्वरूप दिखे, बहुत सुंदर बहुत प्यारे चरण स्वरूप के दर्शन हुए। और रोहानी जब भी मेरे को चरण स्वरूप मिलते हैं ना, ऐसे व्हाट्सएप पे ही मिलते हैं ज़्यादातर, तो जब भी मिलता है ना मेरे को ऐसे, तो मन में एक सुकून सा मिलता है, और मतलब ऐसा लगता है मेरे दाता मेरे आस पास है हमेशा ही, हमेशा में मतलब वो कराना है, मेरे मेरे घर पे आए हैं बस। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे पास चरण स्वरूप ऐसे आए थे व्हाट्सएप पे, तो
वो टाइम वो दिन मेरा बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था गुरुजी हमेशा आगे पीछे चल रहे हो। और बहुत ज़्यादा ये बोलूँगी कि वही काम कराना है, जितनी भी जो भी मतलब मैं कहीं हाँ ये हो सकता था, ये मैं वो पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, मेरे को इतनी बातें एकदम से याद भी नहीं है मैं क्या और रिपीट भी नहीं करूँगी। और गुरुजी का कहना है, मतलब मेरे को शाम को भी थंबनेल में मिला था कि बेटा इस नवरात्रि में माँ के साथ तेरे अंगना में खुशियों के दीप जलाने आ रहा हूँ, और तेरी जितनी भी मनोकामना है वो पूरी करने आ रहा हूँ, तेरे को आशीर्वाद देने आ रहा हूँ। एंड तेरे को सुख शांति ब्लेस करने आएंगी माता रानी, ऐसा मेरे को दिखा। और कुछ दिन पहले, या मेरे को नहीं पता ये कोई एल्गोरिथम की वजह से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिथम कर जाता है। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी यही मैसेज आया था कि इस नवरात्रे तेरे घर आ रहा हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन उससे पहले जब भी आया था, मैं और गणपति पापा तेरे घर पे आएंगे। मेरे को नहीं पता ये उसका एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, उसकी वजह से आ रहा है या फिर गुरुजी मेरे को फाइन दे रहे हैं। अगर ऐसा है कि गुरुजी मेरे को फाइन दे रहे हैं तो शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे को आप अपने पास रख लो, मतलब दूर मत करना, कभी दूर मत करना, अपने पास रख लो। बस आप अपने आप में रख लो मेरे को कभी दूर मत करना, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी। एक चीज़ और मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा मेरे को मतलब थोड़ा अकेला सा लग रहा था, और मैंने ना कल कॉलेज के टाइम निकलते निकलते टाइम से पहले थोड़ा मैंने ऐसी किसी चीज़ पे हुआ था गुरुपा। मैं ना लाइक मेरे को ना एक न्यू स्टूडेंट में एक लड़की है, मेरे को थोड़ा उसको देख कर लगा कि शायद इससे बात करूँगी तो हमारा माइंड सेट या मेंटालिटी सेम होगी समथिंग, या कुछ मतलब कि मैं बात कर पाऊँगी और आई कुड बी ओपन अप। तो मेरे को ग्रुपा इफ़ दैट फिर तो आज करवा देना बात है जो भी। तो पता नहीं मेरी उससे तो बात नहीं हुई, बट एक और लड़की मेरी क्लास की थी, लाइक मीन्स टू फिर कंपनी मिल जाएगी, फिर अपने पॉइंट रख सकते हो। और वैसे तो एक और देयर इज वन मोर गर्ल इन माय ऑफ माय क्लास, जो पहले लड़की की बात करती हूँ, शी इज़ फ्रॉम द फ्रेश ऑफ बैच, न्यू जो बैच आया उसमें से मैं से दूसरे ईयर में हूँ, वो दूसरे ईयर में, और उसका कोर्स भी अलग है। तो कल क्या होता है, कल एक वन ऑफ माय क्लासमेट वो कॉलेज आई, वैसे वो कॉलेज रेगुलर क्या वो आती ही नहीं है, बट वो आई एंड शी कम्स टू मी। उसने मुझसे अपने आप सामने से पूछा कि दीक्षा क्या क्या काम हुआ है, काम बता देना मेरे को, जब भी तुम फ्री होगी कब बताओगे, अपने आप बता देना। मैं कब मतलब मानो ऐसे बोल रही थी, फिर उसे फुल एक्सपेक्टेशन थी तो बता ही देगी। चलो कोई नहीं, वो कोई बात नहीं, मैंने को बता देना। मैंने कहा ठीक है ओके, मैंने बता दिया। एंड उसने सामने से बोला मैंने सोचा है मैं रेगुलर आऊँगी। मैं मन में आई, मैं कहा सोचती तो तुम पहले भी हो बट तुम आती नहीं हो, क्योंकि उसने बोला था पहले भी किसी और चीज़ों में कि हाँ मैं आऊँगी आऊँगी। मैंने कहा सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। बट दादा मुझे नहीं पता, देखो क्या है, मैंने अभी बोला ना कि दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी लोग काम के लिए आते हैं। तो मुझे नहीं पता देखो कौन कैसा है मेरे साथ, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी गुरुपा, कि आप मेरे साथ हो तो सब अच्छा होगा। अगर आप मेरे साथ हो ना, मेरा कोई कुछ बुरा नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात मैं एक इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल सकती हूँ, एक बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि ये चीज़ मैं सीना ऊपर करके बोल सकती हूँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ है, जो खाना है वो खा लो, ऐसे बोल सकती हूँ। कल ही का सीन है, कल ही की बात है, मैं थोड़ा गलत एक्सेंट में बोल देती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। कल ही की बात है, क्या होता है मेरे कज़न की सुबह से वो मेरे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, रीफाइनेंसिंग उन्हें मुझसे कुछ काम था। एंड उनका मैसेज आया और उन्होंने एकदम से सामने से मुझसे मेरे उसके बारे में पूछा कि क्या चल रहा है कॉलेज में करके। तो मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा एक मिनट, इसका रीज़न ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि उन्हें अपना काम हो कुछ। बट जब मैंने बात करी उन्होंने अपना बात करते चले गए, ओके 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 ओके। मतलब दो तीन मैसेज, दो तीन रिप्लाई दे पाई थी, फिर मैंने कॉलेज के बाद बात करी थी। एंड रात को जब उनकी कॉल आई, उन्होंने अपना वो बात करना स्टार्ट करते चले गए, अपना भी वो बोलने लग गए, लाइक गलत नहीं, वो अपना ही कर रहे हैं। फिर उनका आज फिर कॉल आया कि मेरे को ना एक हेल्प चाहिए थी, ये मैंने कहा
यार ये चीज़ आप पहले भी बोल सकते थे, इतना लंबा क्यों खींचा है फिर। खैर कोई नहीं, एकदम से ओपनली नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं करते हैं। मैं भी एक टाइम पे ऐसी थी कि एक बार कॉल पे लग गई तो आधे घंटे तक मैं ही बोलती चली जाती थी और ऐसे ही होती, बट इट्स ओके जो हुआ। बट हाँ, मतलब मैं बोलने का ये तात्पर्य है कि गुरुपा ने इतनी दात बख्शी है मेरे को अपने आप में, थोड़ा बहुत या जो भी बनाया है इतना अवेलेबल बनाया कि सामने से लोग आके मुझसे बात करते हैं, ना कि मेरे को जाने की जरूरत पड़ती है। तो शुक्राना मेरे दाता, बस आप मेरे साथ हो, मेरी शरण में हो, या जो वो सॉरी मैं आपकी शरण में हूँ और आपने मेरे को अपनी शरण में रखा है। आप मेरे बस आप रहना मेरे साथ, बस वो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी ना होते तो हम एक पल भी चैन से ना जी पाते, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें सब्र और शांति हमारे जीवन में देने के लिए। नहीं तो नेगेटिव लोगों ने ऐसा कर दिया था कि हर पल सिर्फ बीमार रहना और सोचते रहना ही हमारी ज़िंदगी बन गई थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप हमेशा हमारे साथ हो और हमें कुछ भी नहीं होने दोगे, हमें विश्वास रखना चाहिए। कल मुझे गुरुपा ने कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स दी थी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उन्होंने बोला था मैं तेरे मंदिर में वास करता हूँ, तो अब मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मैंने सारे ही सामान निकाल दिए और वो खंडित मूर्ति सारी चीज़ें, तो अब मुझे काफ़ी पॉजिटिव महसूस होता है वहाँ पूजा करने में भी। नहीं तो मुझे बहुत जल्दी रहती थी कि पूजा जल्दी जल्दी ख़त्म हो। अब मुझे सब्र है कि मैं आराम से पूजा करती हूँ पूरे ढंग से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और किचन में भी उन्होंने बोला है कि मैंने तेरी किचन संभाल रखी है। पहले मुझे काम करने में बहुत आलस आता था कि खाना बनाते समय भी जल्दी से बन जाए, बट अब मुझे मन से खाना बनाने का मन करता है और मैं चाहे जितना थकी हूँ, मैं जब किचन में पहुँचती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति आती है, जैसे कि कोई मुझसे करवा रहा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मुझे अपने किचन के बाहर बैकयार्ड की साइड में बड़ी सी काली मक्खी मरी हुई पड़ी मिली थी। मुझे लगता है कि गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट ही काटा है, क्योंकि कल मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था। रात भर परसों काफ़ी दर्द हो रहा था और मैंने चंदन टीका और जल प्रसाद लगाया, उसके बाद ही मुझे आराम मिला। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा साथ रहने के लिए, अंग संग रहने के लिए। गुरुपा ने नवरात्र के लिए भी बोला है, पितृपक्ष के लिए भी काफ़ी चीज़ें मैसेज आ रहे थे, पर इतना तो नहीं कर पाए, बट जितना कर सकती थी मैंने ऑनलाइन ही किया, क्योंकि यहाँ यूएस में मैं कुछ इतना कर नहीं सकती। तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। अब नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि क्या भोग लगाना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें बताने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए, हर पल बचाने के लिए। मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था और वो जब दर्द होता है तो वो पता चल जाता है कि वो दर्द वैसा नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी का ही असर है, और वो चंदन टीका और जल प्रसाद से ही खत्म होता है। ये मैंने कई बार देखा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने बोला था तेरे घर में भी कुछ है, चावल के दाने जो किसी पुड़िया में है, बट वो मुझे अभी तक नहीं मिला। कृपया गुरुपा मेरी मदद कीजिए मुझे वो ढूंढने में, या आप उसे वही भस्म कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा।
मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे वो तो नहीं मिला, बट वहां पर एक बहुत बड़ा सा मच्छर मरा हुआ दिखाई दिया। हो सकता है गुरुपा ने उस कष्ट को काट दिया हो। अगर गुरुपा अभी भी है इस घर में कहीं भी वो चावल के दाने, तो कृपया करके मुझे बता दीजिए, मुझसे नहीं ढूंढा जा रहा। और आपने बोला है कि उसे नवरात्र से पहले निकाल देना, कल ही नवरात्र है। कृपा करिए गुरुपा, हमें बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है आप उसे भस्म कर देंगे। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। और सॉरी, मुझसे क्षमा करिएगा अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा सौम्या आंटी और विपिन अंकल पर भी अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और थैंक यू। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 है। सुबह का समय 5:16। उसमें कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। इस नवरात्र के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया है। बहुत सारे मैसेज मेरे फ्लैश हो रहे हैं। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। तुझे इतनी खुशखबरी मिलेगी, तुझे खुशी संभालनी नहीं जाने। कल की सुबह से खुशियाँ आने लगेगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि के भंडार होंगे। मिठाइयाँ मंगवा ले पुत्र, तेरी अर्जी लग गई। गुरुजी के दरबार में खुश होकर शुक्राना कर। गुरुपा मेरे पास तो कोई शब्द नहीं मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे आपके चरणों में जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती उसका भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं और नीम करोली बाबा के भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं और एंजल नंबर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं गुरुपा। इसके लिए भी लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा ये कि पुत्र तू चिंता मत ना कर, मैं तेरे सपने में आकर कुछ बताऊंगा। जय गुरु जी। जा ऐश कर। और मैं आगे आगे वापस बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी। जय संगत जी। थैंक यू। सितंबर माता का जगराता है और आज से पहला नवरात्र शुरू है। माता की कृपा है। आज गुरुपा मेरे घर माता को लेके आए हैं। गुरुपा मुझे मैसेज देते थे कि नवरात्रा के पहले दिन मैं तेरी माता के साथ मैं खुद तेरे घर पर चल के आऊँगा। तो गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं तेरा बुरा वक्त खत्म कर दिया मैंने, उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा आपकी बेटी बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके ये मैसेज देख के मुझे इतनी खुशी होती है, बस मैं कह नहीं सकती। और ये अच्छा वक्त आएगा, ज़रूर आएगा मेरे बाबा।
आप लेके आओगे, आपकी संगत हूँ मैं, आपने मुझे अपनी संगत बनाया है तो मैं कभी दुखी रह ही नहीं सकती। और गुरुपा ने एक टेलीपैथी मैसेज दिया, तेरी बीमारियों में जो पैसे की समस्या हो रही है वो सब अब से खत्म। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मुझ जैसी मापन बेटी को आपने अपने गले बनाया, गले लगाया और इतना प्यारा पिता का मुझे प्यार देते हो। मुझे नीमा बना के अपनी सेवा भाव जगा दी है मेरे अंदर। हर वक्त मुझे गुरुपा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि जो सुकून और शांति गुरुपा आपके चरणों में वो कहीं भी नहीं है, ना घर में ना परिवार में, कहीं भी नहीं है बाबा। उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरा कोई नहीं है, आपको पता है बाबा, सब मतलब के रिश्ते हैं बाबा। आपके अलावा कोई अपनापन नहीं दे सकता, ये मुझे अब पता चला है। मैं बहुत अपने अंदर से गिल्टी फील करती हूँ कि काश मुझे बाबा पहले मिल गए होते तो क्या पता क्या से क्या हो जाता मेरी जिंदगी में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया गुरुपा। आज आपके मिलने से मुझे हर चीज का पता चल रहा है कि क्या कैसे है, मुझे कैसे क्या करना चाहिए। गुरुपा आप जो मुझे आदेश देते हो उस हिसाब से मैं करती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। गुरुजी आप सर्वदा भला करें सबका, सबके परिवार और बच्चों को खुश रखें। गुरुपा आपका जल प्रसाद आपने मुझे पिला पिला के तू मेरा जल प्रसाद पिया कर मेरी बहुत बड़ी बीमारी को खत्म कर दिया गुरुपा। मैं काफी टाइम से परेशान थी, कम से कम 4-5 महीने हो गए। मैं उस बीमारी से, अपनी जो यूरिन वाली प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान थी बाबा। तो मैंने आपको बोला था कि गुरुपा मैं नहीं जा सकती दिखाने के लिए बाहर, मेरे पास इतना नहीं है पैसा। गुरुपा आपको अपने जल प्रसाद से ही मेरी बीमारी और कष्ट काटना पड़ेगा। मुझे कैंसर के सत्संग भी आते तो बाबा बोलते तेरा कष्ट मैं जल प्रसाद से काटूंगा, तू जल प्रसाद दोनों टाइम लिया कर। तो मैंने लगातार संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद लिया और अब मेरे 1% भी वो बीमारी नहीं है। उसके लिए गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। लव यू मेरे पापा, आपने ये मेरी बीमारी छोटे से कष्ट में काट दी, मेरे मुंह में छाले देके और जल प्रसाद पी पी के मेरी ये बीमारी दूर हो गई। आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं बहुत कष्ट पाई 6 महीने तक, आपने मेरी बीमारी दूर कर दी। गुरुपा आपकी बेटी अब थोड़ी सी परेशान है, बैक कमर में बहुत दर्द होता है, जैसे मैं नीचे बैठ जाऊं तो मुझसे उठा नहीं जाता बाबा। और जैसे मैं बैठी रहूं ज्यादा टाइम तक तो मेरी कमर दुखने लग जाती है, मेरा मन करता है बस मैं लेटी रहूं लेटी रहूं। पर गुरुपा आपको मेरा सारा पता है, मेरा पार्लर है तो मैं लेटी कैसे रह सकती हूँ बाबा। अगर मेरी ये हालत रही तो काम कैसे करूंगी, और काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा मेरे बाबा। आपको सारी मेरी तंगी हालात पता है। और मेरे बाबा आप मेरे बच्चों को, मेरे पति को, सबको ब्लेस करो, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा पैसे की प्रॉब्लम हो रही है बाबा, धंधा भी नहीं चल रहा मेरे बाबा। मेरा काम चलाओ, बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही है, सबके काम ऐसे ही बंद पड़े हैं बाबा। कहाँ से खर्चे होंगे, ना मेरा शॉप मेरी खाली पड़ी है, ना वो कोई रेंट पे ले रहा है बाबा। कोई तो रास्ता निकालो। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे तो आप अपनी बेटी को बहुत हिम्मत दिलाते हो। और गुरुपा आपने मुझे मावस श्राद्ध पक्ष में जो करने को बोला था ना कि तू तुलसी के क्यारे के पास जल विष्णु भगवान का नाम लेके 7 बार जल बोकर, तो मैंने सब कुछ किया आपने जैसे जैसे करवाया। श्राद्ध पक्ष में मैंने 15 दिन सारा किया और मावस को मैंने अपने पितरों का भोग निकाला। फिर अपने गुरुपा को खीर पूड़ी कचौड़ी और सब्जी, गोभी की सब्जी बनाई
मटर टमाटर आलू की सब्जी बनाई मैंने, गुरुपा को अपने बाबा को भोग लगाया। बाबा मैं हर पल आप मेरे अंदर रहते हो, कोई भी चीज मैं भूलती नहीं हूँ बाबा, बस मेरे कष्ट काट लो। मैं अपने परिवार से गुरुपा, मैं आज दिल खोल के आपसे अपने कष्ट बोल रही हूँ। गुरुपा मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी काम का नहीं है, ना तो इनसे मुझे कोई सहारा है। और मेरे पति अंकल कैसे कैसे मेहनत करके और मैं मेहनत करके इस घर को चला रहे हैं। एक बच्चे को बीमारी है तो दूसरा कोई मतलब हमसे ढंग से बोलता भी नहीं है बाबा। मेरे अंकल के पैरों में इतनी तकलीफ है बाबा, मैं उनको जल प्रसाद दे रही हूँ गुरुपा, उनका पैर का दर्द सही करो, क्योंकि उनके पैर के दर्द की वजह से वो ज्यादा दूर चल भी नहीं पाते हैं। और इस बात को लेके घर में बाबा आप बोलते हो तू चुप रहा कर, तू कुछ मत बोला कर किसी को। गुरुपा आपकी बेटी कितना चुप रहे, मेरे अंकल से इतना नहीं होता, नहीं चला जाता, घर का सारा सामान लाना करना, तो वो जाते हैं तो कभी बेटे को बोलते हैं तो वो सुनता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता बाबा। ऐसे बच्चों से बाबा, मुझे सच बोल रही हूँ गुरुपा, आज मेरा मन बहुत दुखी है अपने बच्चों की तरफ से। आपने बोला तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है बाबा, इतना मेरा मन दुखी है। बस मैं आज आपसे बाबा दुखी मन से कह रही हूँ कि मुझे ऐसे रिश्तों से मुक्त कर दो बाबा, या तो अपने चरणों में मुझे बुला लो, वरना इन रिश्तों को संभालो। इन लोगों को सद्बुद्धि दो कि ये ढंग से अपने पापा मम्मी से बोलते भी नहीं है, और इनको ये भी नहीं है कि पापा मम्मी इतना हमारा बोझ उठा रहे हैं। मेरी जो दोनों संतान है बाबा, एक तो बीमारी की वजह से और दूसरा कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं सोचता, हम लोगों पे ये बोझ बने हुए हैं बाबा, ऐसे बोझ से हमें मुक्त करो गुरुपा। मैं आपसे अरदास लगा रखी हूँ बाबा काफी टाइम से कि इन बोझों से मुझे मुक्त करो, क्योंकि ये स्ट्रगल करते करते आज मेरी एज 52 साल की होने को आ रही है, और आज भी मुझसे घर में ये उम्मीद होती है कि तू जा पे काम कर और हमको पैसा कमा के लाके दे। तो बाबा मुझे ऐसी अब जिंदगी नहीं चाहिए, और ऐसा घर परिवार मुझे नहीं चाहिए गुरुपा। गुरुपा आप बोलते हो तो खुश रहा कर, कैसे खुश रहूं बाबा मैं, और आप साथ में हो, आपके साथ जब रहती हूँ, आपके जब सत्संग सुनती हूँ वो तो थोड़ा मेरा मन शांत हो जाता है गुरुपा। काफी सारी संगत परेशान होती है, जब उनका देख के मुझे लगता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा परेशान है, तो मेरा मन शांत हो जाता है कि मेरा तो इतना बड़ा दुख नहीं है। जो हमारे जो कष्ट हैं, जो हमने बुरे कर्म करे हैं, उनको काटने के लिए हमें ये सब भोगना पड़ेगा। पर बाबा बहुत टाइम हो गया, मुझे अपने बच्चों से मुक्त करो बाबा, मुझे ऐसी औलादें नहीं चाहिए गुरुपा, या तो इनको सद्बुद्धि दो बाबा कि अपनी सही लाइन पे आए, क्योंकि इनकी खुद की फैमिली है और इन्होंने ये खुद बोझ बने हुए हैं हमारे ऊपर, अपने बच्चों के सबका बोझ हमारे सर पे डाल रखा है। और इतना सब करने के बावजूद भी गुरुपा ये लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते, बस इनको ये है कि ये कहीं से भी लाके हमारा पेट भरें और हमको खिलाएं और ये सब करें। तो गुरुपा ये सब आपकी बेटी अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं गुरुपा आपसे ही बोलती हूँ कि गुरुपा ऐसा परिवार में मुझे क्यों दिया ऐसे बच्चे जिनको रत्ती भर भी शर्म नहीं है मेरे बाबा। मैं बस अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने अंकल को भी परेशान देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है गुरुपा। पहले मेरे अंकल मुझसे बात भी नहीं करते थे ज्यादा, लेकिन अब आपको है ना, सच बोल रही हूँ गुरुपा, कल मैंने अपने अंकल को बोला था, वो थोड़ा परेशान थे गुरुपा, उनसे किसी ने 1 लाख रुपए लिए थे और उसको 7-8 महीने से ऊपर हो गया। उसने कहा कि मैं ब्याज दे दूंगा, तो मेरे अंकल सोचे कि सॉरी अंकल, सॉरी संगत जी, मेरे अंकल सोचे कि थोड़ा सा हमारा खर्चा भी चल जाएगा, तो उसको 1 लाख रुपए दे दिए गुरुपा। और मेरे अंकल उन पैसों को लेके इतनी टेंशन करते हैं, उनका बीपी भी बढ़ जाता है टेंशन के मारे। तो मैंने उनसे कहा तुम गुरुपा के आगे अरदास करो, गुरुपा दिलवाएंगे।
गुरुपा वो जिस बंदे को हमने पैसे दिए थे ना, वो बंदा भी है ना कर्जे में डूब गया है एकदम से, वो भी बहुत परेशान है। वो बोलता है कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन गुरुपा हम उस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो बोलता है मेरा मकान बिकते ही मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। गुरुपा या तो आप उसको, हम नहीं चाहते गुरुपा हम किसी को परेशान करें, क्योंकि हम खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। पर गुरुपा आप उसका या तो मकान बिकवा दो, या फिर बाबा उसका ऐसा कोई वो करवा दो काम, जो वो हमारे पैसे रिटर्न कर दे। क्योंकि बाबा हमारा हमने एक एक पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठे करे थे, फिर उसको पकड़ा दिए कि हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, और वो लेके बैठ गया, हमें नहीं पता था गुरुपा। तो ये करिश्मा आप ही कर सकते हो मेरे बाबा, हमें थोड़ी पैसे से हेल्प मिल जाएगी बाबा। कुछ भी सारे रास्ते बंद पड़े हैं, पर अब बाबा का टेलीपैथी मैसेज आया कि नवरात्रों से अब तेरे सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो बाबा बस मैं आस लगा के बैठती हूँ कि मेरे बाबा ने, मेरे गुरुपा ने जो बोला है वो पक्का होना ही होना है। और मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा कभी मुझे परेशान नहीं करेंगे। मेरे अंकल को बाबा सपोर्ट करो आप। मेरे अंकल है ना आपके स्वरूप के आगे, सच में मैं आज भी देखी वो आपके स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। रात को ही मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा, एक बार गुरुपा आपका टेलीपैथी मैसेज आया कि तू अपने अंकल को बोल कि सुबह शाम 11 बार मेरा जाप करे। तब मैंने बोला कि मैं आपको बोलती नहीं हूँ, आप है ना गुरुपा का 11 बार सुबह और रात को जाप किया करो, आपकी जो परेशानी है बिजनेस में वो सब ठीक हो जाएंगी। तो गुरुपा वो मान मान जाते हैं। और गुरुपा पता है संगत जी, मेरे अंकल कभी भी मुझे बाहर लेके नहीं जाते, पर कल गुरुपा बोले कि तुझे जिन चीजों में खुशी मिलती है तू वो काम करा कर, तू मत किसी की सुना कर। तो मेरे को है ना पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। और कल मेरा, हमारे यहाँ पे हमारी शॉप मावस को बंद रहती है, पार्लर, तो मैं घर पे थी तो गुरुपा के कहने से बहुत सारी सफाइयाँ घर की करी। फिर कल मावस भी थी तो पितरों का खाना वगैरह ये सब बनाया, उनका भोग लगाया। उसके बाद शाम को है ना मैंने कहा कि मैं पौधे लेके आऊंगी अलग अलग तरह के, मेरे को शौक बहुत है। तो घर में मैंने बोला कि कोई मेरे साथ चलो, सबने मना कर दिया। तो मैं कभी भी अकेली नहीं जाती बाहर मार्केट में, लेकिन क्या पता गुरुपा ने ऐसी हिम्मत दी मुझे। गुरुपा ने कहा जा तू जा आज। मेरे मन में थॉट आ रही कि बाबा बोल रहे हैं कि तू अकेली क्या नहीं कर सकती, जब तूने इतना बड़ा इतना स्ट्रगल किया है, तू पौधे लेके नहीं आ सकती अकेली। तो मैंने क्या करा संगत जी, मैंने है ना कपड़े चेंज करे और बाल बाल बना के मैं तैयार हुई। फिर मेरे अंकल बोले तू अकेली जाएगी क्या? तो मैंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं बस। तो मैं तो 5 मिनट बाद जब मैं तैयार हो गई तो मेरे अंकल, पहले मैं मेरे अंकल को बोली आप चलो साथ में, बोले मेरे से नहीं जाया जाता, मेरे पैरों में दर्द रहता है इतनी दूर। मैंने कहा ठीक है नहीं जाया जाता, मैं चली जाऊंगी और वहां से ऑटो करके आ जाऊंगी, इधर से पैदल चली जाऊंगी। तो संगत जी मेरे अंकल, मैं जैसे ही रेडी हुई तो मेरे अंकल कहते हैं रुक, मैं चलूंगा तेरे साथ। मेरे को लगा जैसे गुरुपा ने इनको दिमाग में समझाया है इनको कि जा, तेरी वाइफ है ये और तुझे इसके साथ जाना चाहिए। तो संगत जी मेरे साथ गए और मुझे अच्छे से मेरे मन पसंद के पौधे दिलवाए उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे अंकल मुझे जाके खुद दिलवा के लाए हैं, उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल इतने चेंज हो गए, इतने चेंज हो गए, मैं कह नहीं सकती। वरना मुझे पहले कुछ भी नहीं समझते थे, इतना करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं समझते थे। और जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा ने उनको इतना बदल दिया, उनका इतना ज्यादा बदल दिया है कि मैं कह नहीं सकती। मेरा ख्याल भी रखते हैं, सब रखते हैं, उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो जोत में, अपनी जोत में जब मैं जोत जलाती हूँ तो जोत इतनी जोर जोर से हिलती है और ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ऐसे फील होता है मेरे गुरुपा आज बहुत खुश हैं।
मुझे उसमें रोटी प्रसाद में, चपाती प्रसाद में बाबा ओम के दर्शन देते हैं, और अपने तिलक में ओम के दर्शन देते हैं, और बटरफ्लाई की तो पूछो मत। आज संगत जी मैं अपनी शॉप पे आ रही थी, तो शॉप की सफाई बाहर से कर रही, तो येलो कलर की बटरफ्लाई आई एकदम मेरे शॉप के मेन गेट पे आके, और ऐसे घूम के मुझे लगा आज ये शॉप के अंदर आएंगी, मेरे गुरु पर शॉप के अंदर आएंगे, पर वो अंदर नहीं आए, बस सीढ़ियों तक आके फिर वापस चले गए। मुझे ब्लेसिंग देने आए थे मेरे बाबा। तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा गुरु का। मैं सॉरी संगत जी, मैं बाबा का मंत्र जाप नहीं कर पाई, तो उसके लिए माफी दे दो, मुझसे गलती हो गई। और सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, तो सॉरी सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, मैं आपको शुरू में नहीं बोल पाई, तो अब बोल रही हूँ, मुझे माफ कर देना। और मंत्र जाप करती हूँ अपने बाबा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो बाबा की, जय हो मेरे गुरुपा की, जय हो मेरे श्याम बाबा की, श्याम धनी की जय हो। श्री साईं, जय श्री साईं। माता दुर्गा की, माँ काली की जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। अपनी बेटी को इतना अच्छे प्यार से आपने पकड़ रखा है हाथ उसका, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे कष्ट हरो बाबा, मेरे कष्ट हरो मेरे बाबा। आपकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान है। सॉरी बाबा, मैं बोल जाती हूँ, मैं परेशान हूँ इसलिए बोलती हूँ आपको। सॉरी मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 3 अक्टूबर है, दिन वीरवार का है। प्यारे गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। प्यारे गुरु जी, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आज मेरे गुरुपा ने सब कुछ अच्छा करके मेरी बहुत अच्छी से नवरात्रों की पूजा कराई है। माता रानी के चोले सिलवा दिए हैं, लड्डू गोपाल के भी कपड़े सिलवा दिए हैं, माता रानी की शैया भी सिलवा दी है। मैया की सैया थी तो सही, लेकिन उस पे लड्डू गोपाल ने कब्जा कर लिया था। लड्डू गोपाल सोते थे उसके ऊपर, और मुझे इस बात का आभास नहीं था कि माता को भी नई शैया रखनी चाहिए। मेरे गुरुपा ने नई शैया बनवाई माता के लिए, और मैंने उसी कपड़े का, पिंक कलर का बहुत सुंदर फैब्रिक है, उस कलर का ही मैंने माता रानी के लिए शैया बनाई और ओढ़ने का कंबल बनाया। मेरे प्यारे गुरुपा का मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। जहाँ कहीं भी मैं गलत होती हूँ, गुरुपा ही हैं जो फ़ौरन बोलते हैं, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। मेरे गुरुपा पग पग के साथी हो आप। मैं सोच रही थी टाइम नहीं लग पाएगा शुक्राना करने का, क्योंकि नवरात्रों में संगत जी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे शुक्राना करूँगी, लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरा शुक्राना भी हो गया। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों पर अपना हाथ हमेशा रखना। मेरी बेटी अकेली रहती है गुरुपा, आजकल का माहौल बहुत गलत है, मुझे उसकी बहुत चिंता लगी रहती है गुरुपा। उसका दिमाग बिजनेस में ही लगाना और नौकरी में ही लगाना गुरुपा, फालतू की बातों में उसका दिमाग ना जाए। गुरु जी, हर तंत्र मंत्र जादू टोने नेगेटिव शक्ति से बच्चों को दूर रखना, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा, हम चारों की रक्षा करना। बस मेरे को दिन रात यही चिंता लगी रहती है बाबा, मेरी चिंता दूर करना बाबा। बच्ची अकेली है, आजकल माहौल बहुत गंदा है बाबा।
मुझे बहुत डर लगता है बाबा। मैं अभी बाबा से भी यही प्रार्थना कर रही थी। संगत जी, मेरा 3 बजे का टाइम मेडिटेशन का होता है, तो मैं भोलेनाथ जी से भी यही प्रार्थना कर रही थी। सुबह भी मैंने माता से यही प्रार्थना की, माता बच्ची अकेली है, उसका ध्यान रखना। आजकल का माहौल बहुत गलत है, बच्चों को यूज़ करके गंदे गंदे लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी छोड़ के उनके ऊपर। बस इन सब चीज़ों से मेरे बच्चों को दूर रखना बाबा। मेरे बच्चे तरक्की का रास्ता चुनें और आगे बढ़ने की ही सोचें, और कुछ गलत विचार उनके मन में ना आए बाबा। अच्छे घरों में उनकी शादी हो जाए, बस मैं अपने बाबा से यही अरदास करती हूँ। मेरे बाबा मेरी लाज रखना, मेरे गुरु पाँव हमेशा मेरी लाज रखना, अपनी सारी संगत की लाज रखना गुरु जी, सोम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, सबकी लाज रखना बाबा। सबके बच्चों की लाज रखना गुरु महाराज, कृपा करना। सोम्या आंटी जी पे कृपा करना, विपिन अंकल जी पे कृपा करना, पूरी संगत पे कृपा करना गुरु महाराज। सबके लिए नवरात्रे खुशियाँ लेकर आए। लख लख बार पूरी संगत को नवरात्रि की बधाइयाँ, लख लख बार नवरात्रि की बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 3 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि नवरात्रों में मैं और माता रानी दोनों तेरे घर आ रहे हैं तुझे आशीर्वाद देने, और दशहरे तक तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। आपका शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा है एक सत्संग के द्वारा कि 9 दिन के 9 सत्संग शेयर करो। गुरु जी, आपने जो ये सेवा अपनी इस बच्ची को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, आज ये मेरे पहले दिन का सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, प्लीज़ ये सत्संग मेरा जो 9 दिन के जो सत्संग हैं वो प्लीज़ संगत परिवार के साथ शेयर कर दीजिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का अपार ब्लेसिंग कृपा का बौछार अब हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कल हमने बोला था कि गुरु जी महाराज पितरों के लिए जो भी कुछ बोले थे तो वो उपाय हम नहीं कर पाए। सुबह में मैसेज फ्लैश हुआ कि ये उपाय कर लो वरना बहुत खतरा है, हम नहीं बचा सकते। तो हम भी फाड़ा खसे जल्दी से गए। रोड के किनारे पीपल का वृक्ष था, वो पूजा में नहीं आता था, 2-3 बार वो कट चुका था, लेकिन जो भी था पीपल को उपाय जा करके उसमें कर लिए। 2 पौधा मंगवा लिए अपने पति से भगवान को आराधना करते करते, और ब्राह्मण के लिए गाय के लिए निकाले, लेकिन ब्राह्मण तो रात में आता है और गाय तो आया नहीं। हम लोग जा करके भी देखे, वापस आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी हमने किया भगवान उसको स्वीकार कर लिए और हमारा अपराध क्षमा कर दिए, मेरे पितरों को अपने शरण में ले लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा कल से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी ही मिलेगी। इतनी खुशियाँ और खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आएगी कि तुझसे संभाली नहीं जाएगी। खुश हो जा, ऐश कर। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि के भंडार होंगे।
आने वाली खुशियों का स्वागत कर, दिल नाल शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे माँ दुर्गा माँ, काली माँ, शिव जी, गुरु जी, कृष्णा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम हमारे किए हुए को उन्होंने हृदय से मान रखा, ध्यान रखा, कृपा किया, दया किया और किए हुए का मतलब धर्म अनुकूल काम, सो कहने का मतलब और कुछ नहीं। इस वास्ते उन्होंने मेरे जीवन में ब्लेसिंग का अपार बौछार किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कृपा और प्यार सदा सर्वदा सभी संगतों पे बना रहे, सब पर बना रहे। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा तुमने बहुत पाप किया था, इस कारण से तुमको कष्ट मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा अपना तुम ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखा करो, 24 घंटा परिवार के पीछे पड़ी रहती हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हक से कोई बात एक अपना पिता ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई और नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बोले मैं और माता रानी मैं तो नवरात्रे में तुम्हारे घर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और खुशियाँ लेकर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी ने भी मैसेज किया मैं तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ भरूंगी। तुमने बहुत सब्र रखा मेरे बच्चे और तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय माता दी, जय शेरों वाली माँ। तेरी कृपा हो जाए बिगड़े काम बने सब मैया, मैं रब को ना मानूं मेरे लिए तू ही रब मैया। तेरी जोत जगे दिन रात टिंग 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 टिंग, ओ तेरी जोत जगे दिन रात दुनिया माने सकती तेरी। मैं खरा दवारे पे पल पल करूँ मैं विनती तेरी माँ, मैं खरा दवारे पे पल पल करूँ मैं विनती तेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी का मुस्कुराना शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज कुछ दिन से पितृदोष के उपाय बता रहे थे कि पितृदोष के मुक्ति पाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। उन्होंने बताया पीपल वृक्ष में दिया दिखाने के लिए, घर के दरवाजे पे 2 पौधा लगाने के लिए और गरीबों को खिलाने के लिए और मुझे भोग लगा करके बच्चों में 2 गरीब लड़की को बांटो। तो रहा सब कुछ तो अकेले करना पड़ता है, कोई मदद तो है नहीं। बच्चे को भी कहते हैं तो उसका तबीयत ख़राब है, चल जो भी हो 5-7 दिन किए सिर्फ, और उसके बाद बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो क्या देना नहीं देना परेशानी हो जाता है। पति मदद तो करते नहीं है, जानते ही नहीं तो मदद कहाँ से करेंगे, जानते तो भी नहीं मदद करते। अकेले पड़ गए, जितना हो सका किए नहीं किए, बाकी वजह तो गुरु जी महाराज का मैसेज फ्लैश हुआ तो मैं इतना बार समझा रहा हूँ तो समझती नहीं। जब तक घर में पौधा नहीं लगाओगी नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हम बहुत परेशान हो गए गुरु जी महाराज के पास जा कर के। हम बोले भगवान आप तो सब जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अगर मेरे पास सामर्थ्य रहता तो हम करते ज़रूर। यहाँ ऐसा है कि घर के मंदिर भी बगल में नहीं है, कोई सवारी का उपाय नहीं है। आप खुद से ही जा सकते हैं अगर स्कूटी चलाना जानते हैं तो। हमको स्कूटी चलाना आता नहीं है, पति को मतलब नहीं है, 3 लड़की है, सब स्कूल कॉलेज में इधर उधर रहती है,
तबीयत खराब रहा है, कोई चीज़ नज़दीक में नहीं है, दूर भी है, जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मंदिर से संपर्क नहीं है, इसे जानकारी नहीं है। शीतला माता जी को उन्होंने और काली माता जी को, हनुमान जी को ऐसा मंदिर जाने को बोला था। हम मतलब कुछ भी नहीं ऐसा कर पाए, हम बहुत परेशान थे। तो भगवान से हम बहुत दिल से अरदास की कि भगवान आप सब जानते हैं, अगर मेरे पास उपाय रहता तो हम ज़रूर करते, इनके प्रकार हम नहीं कर पाए। और भगवान जी से हम सब बात बोले, गुरु जी से, महाराज से सब बात बोले। तो 5 मिनट के बाद गुरु जी महाराज एक सत्संग सुनाए कि ये सत्संग सुनो और सुन के खुश हो जाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि हम असमर्थ हैं। तो उन्होंने सत्संग में सुनाया है कि तुम्हारे पितरों को मैंने मुक्ति प्रदान कर दी, सो तुम चिंता मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा अमृत वेला में नॉन स्टॉप सत्संग करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरी मम्मी को 5-6 दिन कबूतर के रूप में दर्शन दिए हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी भी गुरु जी को मानती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी तो सब भगवान को मानती है, लेकिन गुरु जी को मानने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब वो मानने लगी है। गुरु जी महाराज मेरी मम्मी को कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मेरा दिल का बात समझ के मेरा बोझ, बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नहीं तो मन ही मन बहुत आसान थे, जीवन में विनाश का तो कमी नहीं था। अगर गुरु जी महाराज नहीं समझते तो हम बहुत मुसीबत में पड़ जाते, क्योंकि पितृ कोई भी अच्छा काम का जानकारी मेरी सास नहीं देती है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने वाली वही है। तो पितरों के लिए क्या होता है, नहीं होता है, क्या है सही क्या गलत, हम लोग को इनको धर्म से सदा दूर रखिए, तो वो इनको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। बहुत तरह का बात है। गुरु जी महाराज समझ गए, यही बहुत बड़ा बात है, और अब मन का बोझ हल्का हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज का मेरा दिल का मन का बोझ हल्का करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदा सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी।